Hello, dear friends. Namaskar, दोस्तों. So, my name is Dr. Haresh Bansal, and I am an MBBS MD, and I am a general physician and working in a top private hospital and medical college in राजस्थान. सो मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है सो दैट यू ऑल नो अबाउट द योर डिसीज़. आप अपनी बीमारी के बारे में समझ पाएँ. उसके लिए क्या आप घरेलू उपचार कर सकते हैं या क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं वो समझ पाएँ. और आप डॉक्टर से जब कंसल्ट करने जाते हैं तो क्या क्वेरीज हो सकती हैं जिनको आप पूछ सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में. समटाइम्स उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको आपकी बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाए. So that I have started this channel for giving you proper information. The means of communication in this is English and Hindi both, so that you can understand very well. तो इसमें हम कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए. फिर भी आपको कोई डाउट हो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So our today's disorder is sleep disorder. So first of all, there is a health disclaimer. Disclaimer is this information. The information provided in this video is for educational and information purposes only. It is not intended as medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult with a qualified healthcare professional before making any changes to your health regime, starting new treatment, or if you have any concern about your health. The creators of this content are not responsible for any outcome resulting from the use of this information. इस डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि आप सोलली इस पर डिपेंड ना रहें. आपको कोई डाउट है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्लीप डिसऑर्डर पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी स्लीप. हम ये जानेंगे कि स्लीप होती क्या है. तो एज यू ऑल नो, सभी को पता है कि स्लीप एडल्ट पर्सन मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज सभी को 7 से 9 घंटे 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप पर नाइट ज़रूरी होती है. एंड ये भी सभी को मालूम है कि इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन स्लीप मोर देन ओल्डर पीपल, यानी कि बच्चों में ज़्यादा देर तक सोते हैं. उन्हें स्लीप की ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ. एंड मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो ओल्डर पीपल हैं, उनको यंग एडल्ट से कम नींद की ज़रूरत होती है. सो आजकल जो कॉमन कंप्लेंट्स आ रही है हेल्थ कंप्लेंट, दैट इज़ डिस्टर्ब स्लीप ड्यू टू लाइफ स्टाइल डिजीजेज, वर्क प्रेशर, योर टारगेट्स एंड दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी, your gadgets, internet, AI, these all are disturbed our sleep cycle. So what does they do? क्या करते हैं ये डिस्टर्ब स्लीप अगर आपकी हो गई एंड इफ इट इज़ क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हो गई. 2-4 दिन के लिए रही तो कोई फ़र्क नहीं, पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप ना तो ठीक से सो पा रहे रात में और ना दिन में जग पा रहे प्रॉपरली. वेकफुलनेस मीन्स आप पूरे अलर्ट माइंड से अपना काम कर पाएँ, तो दैट ये आपका एडवर्सली अफेक्ट करेगा डे टाइम फंक्शनिंग एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यस, ऐसा नहीं है कि केवल आपकी मेंटल हेल्थ ही इससे अफेक्ट होगी, इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अल्टीमेटली, अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है और क्रॉनिक है यानी बहुत लंबे समय से, तो अफेक्ट होगी. सो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर इज़ ए सर्केडियन रिदम. एक जैसे हमारी घड़ी होती है, क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है हमारी बॉडी के अंदर एक, उसमें एक फिक्स टाइम होता है कि रात में हमें सोना है और दिन में हमें जागना है. अब रात में हम सोएंगे तो सोने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, इसको मेलाटोनिन बोलते हैं. ये हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है, इससे हमें स्लीप आती है. इसलिए रात में अंधेरा करके सोना ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये हार्मोन अंधेरे में ही रिलीज़ होता है. और दिन की धूप या दिन में बाहर घूमना भी ज़रूरी है वेकफुलनेस के लिए. अदरवाइज़ रात में जो आपका मेलेटोनिन का सीक्रेशन है, उसकी साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है. अगर दिन में भी आप घर में ही सारे टाइम रहेंगे, थोड़ी सी भी धूप नहीं लेंगे, थोड़ी सी भी बाहर नहीं जाएंगे, तो आपकी ये जो स्लीप साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी. इससे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा. ओके. सो व्हाट इज़ लैक ऑफ स्लीप कॉजेस? अगर आपकी लंबे समय तक नींद में परेशान रही तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डायबिटीज़. यस, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो सकती है, आपकी हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, आपको अल्जाइमर्स डिसीज़ और स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं.
तो ऐसा नहीं सभी में ऐसा होता है, बट ये सारी चीज़ों के रिस्क बढ़ जाते हैं एज लॉन्ग एज यू फेस द स्लीप डेप्राइवेशन। मीन्स जब तक आपको जितने लंबे समय तक आपको नींद की कमी रहेगी या नींद प्रॉपर आपकी नहीं होगी, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया एक हमारी मेडिकल वर्ड है। इट इज़ a sleep disorder in which person hard to fall asleep, stay asleep और wake up feeling rested. So इंसोमनिया जो है वो एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जागने से जब वो सोने जाता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है सोने में, स्टार्ट करना सोना। स्टे स्लीप, वो सो के नहीं रह पाता, बीच बीच में उसकी नींद खुल जाती है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, या बीच में रात में। और अगर वो सुबह उठता भी है तो इतना फ्रेश नहीं उठता, मतलब उसको नींद उसकी ठीक से पूरी नहीं हुई होती। अगर ये तीनों में से आपको कोई भी एक कंडीशन है तो आप इंसोम्निया से पीड़ित हो सकते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसोम्निया? कितने टाइप के इंसोम्निया होते हैं? नंबर 1 इज ट्रांजिएंट इंसोम्निया। ये 1 से 3 दिन तक हो सकता है, ड्यूरेशन इसकी 1 से 3 दिन है, 1 to 3 days। क्यों हो सकता है? अनयूजुअल नॉइज़, आप जहाँ सोते हैं यहाँ वहाँ आसपास काफ़ी नॉइज़ हो रही है, टीवी की, या बाहर कोई डीजे बज रहा है, या कोई अलग ही इस तरह का साउंड आ रहा है जो आपको अनफेमिलियर लग रहा है, या उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी, यस, रात भर अगर आप ट्रेन में जर्नी करेंगे डेफिनेटली आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। न्यू प्लेस, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो रूटीन जगह से कभी किसी के घर जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं या अदर अपनी कहीं और जाते हैं, तो उनको नई जगह पे जाके नींद में प्रॉब्लम होती है। देन अनयूजुअल पैटर्न ऑफ वर्क, यस, बहुत सारे लोग हैं डेडलाइन वर्क ख़त्म करने के लिए कभी रात में काम करते हैं, कभी दिन में काम करते हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग करते हैं, कभी लेट नाइट करते हैं। स्टूडेंट्स भी की स्टडी भी, पढ़ाई भी वो कभी रात में करते हैं, एग्ज़ाम की वजह से भी वो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है उनकी नींद, क्योंकि पढ़ाई के टाइम वो चेंज कर लेते हैं। शिफ्ट वर्कर्स, यस, कई लोग शिफ्ट वर्कर होते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ और ड्राइवर्स, सम अदर वर्कर्स जिनकी शिफ्ट ड्यूटी चलती है, फैक्ट्री वर्कर्स की कभी 8 से 2 है, कभी 2 से 8 है, कभी रात को 8 से 8 है, और वो रोटेशन में चलती है, तो फिर वो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यस, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल, अगर आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जा रहे हैं तो वो टाइम लैग जो होता है दैट इज़ कॉल्ड जेट लैग, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, ये 4 to 21 डेज़ का होता है। इसमें ये रहता है कि इमोशनल प्रॉब्लम कोई किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को हो गई है, जैसे वर्क स्ट्रेस है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आ गया, आपको कोई टारगेट पूरा ही करना है तो आपकी ना तो की नींद उड़ जाती है। डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स, कोई आपका नियर डियर वंस कोई सडन एक्सपायर हो गया, या उसको कोई बीमारी हो गई किसी आपके बहुत नियर क्लोज फ्रेंड्स को या क्लोज रिलेटिव को, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, इसकी आपसे नींद उड़ सकती है। देन समटाइम फिजिकल इलनेस, मीन्स आपको कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस हो गई जो आपको लगता है पता नहीं ठीक कैसे होगी, तो वो आपको इंसोम्निया कर सकता है। या आपको क्रोनिक पेन हो गया, या कफ हो गया, खांसी हो गई, तो वो भी आपको कुछ दिनों तक रात में नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी जो टाइप्स हैं दैट इज़ क्रॉनिक इंसोम्निया, मतलब अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है, मोर देन 3 वीक्स, तो इसका कॉज है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मोस्टली पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि उसकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है कि वो रात में जगता है और दिन में सोता है, रात में काम करता है, और बहुत लंबे समय से ये उसका पर्सनैलिटी में ही आ जाता है। एल्कोहलिक्स होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ड्रिंक थोड़ा सा 2 पैक लगा लें और नींद आ जाएगी, पर एक्चुअली अल्कोहल इज़ ए नॉट ए CNS डिप्रेसेंट। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के लिए तो ये सेडेशन करता है, बट आफ्टर टाइम समटाइम्स ये स्टिमुलेट कर देता है, और दूसरा ये है कि ये आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। और अगर आपको कोई डिसीज़ हो गई जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें कि आप के मुंह में एसिडिक वाटर आ जाता है फ्रॉम द स्टमक, क्रॉनिक पेन, या कैंसर पेशेंट्स, या क्रॉनिक आर्थराइटिस है, या आपको बैक पेन है, या आपको कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई है और लंबे समय तक कोई पेन है। COPD होता है आपको क्रॉनिक स्मोकर्स में, जिनको खांसी लंबे समय तक या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उनकी भी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। देन ट्रीटमेंट क्या है?
ट्रीटमेंट सबसे पहले तो आप अपनी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल डिसीज़ है या साइकेट्रिक डिसीज़ भी कई बार हो सकती है, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट में, एंजाइटी के पेशेंट में, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में, तो सबसे पहले आप अपनी बीमारी को ठीक कराइए अच्छे डॉक्टर से, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर से मिलके। अदरवाइज़ नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी। सेकंड जो आप खुद कर सकते हैं दैट इज़ इम्प्रूव योर स्लीप हाइजीन। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपकी ऐसे ही कोई स्ट्रेस या उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हुई थी और आप वापस रूटीन में नहीं आ पा रही हैं, तो उसके लिए स्लीप हाइजीन इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इसमें हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं। नंबर 1, यूज़ द बेड ओनली फॉर स्लीप एंड सेक्स। यस, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बेड पे ही अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं और लेटे भी हैं, तो समटाइम्स कि उनको नींद उस बेड पे जब एक्चुअल में सोते हैं नहीं आती है। तो आप अपना वर्किंग रूम अलग रखिए, लिविंग रूम अलग रखिए और बेडरूम अलग रखिए। अगर पॉसिबल ना हो, कई बार एक ही रूम है नहीं है, तो आप अपना टेबल चेयर या अलग रखिए, मतलब बेड पे मत आप अपना वर्क कीजिए। दूसरा है गो टू बेड एंड गेट अप एट द सेम टाइम ईच डे इवन ऑन वीकेंड्स। यस, आप एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए कि इस टाइम पे मुझे सोना है, इस टाइम पे जागना है, और वो फिक्स रखिए जिससे आपकी जो क्लॉक है वो फिक्स हो जाएगी। इवन ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़, ऐसा नहीं कि संडे है तो आज मैं लेट सो जाऊँ, क्योंकि अगर आप संडे को या हॉलीडेज़ पे लेट सोते हैं तो वो आपकी स्लीप साइकिल को वापस से डिस्टर्ब कर देता है, तो फिर उस रात में आपको फिर लेट नींद आएगी, अगले दिन फिर आपको उठने में प्रॉब्लम होगी और आपको स्लीपीनेस लगेगा। इंश्योर ए रेस्टफुल इन्वायरमेंट। यस, ये आपको ज़रूर है, जहाँ आप सो रहे हैं वो बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, बेडरूम क्वाइट होना चाहिए, कोई वहाँ पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और दूसरा डार्क होना चाहिए। डार्क मीन्स थोड़ा सा डिम लाइट रहे या लाइट ना रहे, एज़ यू कंफर्टेबल। समटाइम पेशेंट को थोड़ी लाइट पसंद होती है तो वो लाइट लैम्प जगा के सो सकता है। एक चीज़ और, इसमें थोड़ा सा अगर वो कोल्ड भी रहे, ठंडा भी रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा वार्म रहे, तो वो भी आपकी स्लीप को इंड्यूस कराने में हेल्पफुल रहता है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि डेवलप ए कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन। आप एक रूटीन बना लीजिए कि प्रिपेयर फॉर स्लीप विद 20 to 30 मिनट ऑफ रिलैक्सेशन, सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा एंड प्लीजेंट रीडिंग। जैसे अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 9, सवा 9 या 9:30 पे आप कोई मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ योगा, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई सॉफ्ट रिलैक्सिंग म्यूजिक आजकल काफ़ी है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो आप सुन सकते हैं थोड़ी देर, जिससे आपका मन शांत हो। और अगर आपको रीड करने की हैबिट है तो कोई ऐसी बुक जो कि प्लीजेंट हो। अगर आप कोई ऐसी थ्रिलर बुक पढ़ेंगे तो उससे नींद और उड़ सकती है, इसलिए कोई प्लीजेंट बुक, कोई ध्यान आप कर सकते हैं। यस, वार्म बाथ ले सकते हैं, खासकर सर्दियों के दिनों में आप, या गर्मियों के दिनों में भी हल्का गुनगुने पानी से नहा के आप एक नॉर्मल बाथ ले सकते हैं। फोर्थ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बुक्स में, बट इफ़ यू कैन नॉट स्लीप विद इन 20 मिनट, गेट आउट ऑफ बेड एंड डू अदर रिलैक्सिंग एक्टिविटी इन डिम लाइट बिफोर रिटर्निंग टू बेड। यानी अगर आपको बेड पे लेटे लेटे 20 मिनट तक भी नींद ना आए तो आप बेड से उठ के फिर से कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करने लगें डिम लाइट में। लाइट जला के ना बैठ जाए, मोबाइल चला के ना बैठ जाए, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर मैं इसमें थोड़ा सा टाइम अपनी तरफ से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट फॉर 20 मिनट्स, यू हैव मे ट्राई 30 to 40 मिनट्स बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड। बेड में उठने से पहले 30 से 40 मिनट एटलीस्ट आप ट्राई करिए। कई बार शुरू में हमें एकदम से नींद आना चालू नहीं होती, तो फॉर इनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो आई सजेस्ट कि 45 मिनट्स और 1 आवर तक भी वो ट्राई कर सकते हैं नींद के लिए। उसके बाद वो उठ के फिर से थोड़ा सा एक म्यूज़िक सुन लें या थोड़ा सा टहल लें और फिर नींद जैसे आने लगे फिर सो जाएं। बट समटाइम ऐसा होता है कि आप प्रोसीड कर रहे हैं पर नींद बार बार उचटती है, नहीं आती है, तो आप ट्राई करते रहें। आई होप इट वर्क्स फॉर यू। देन व्हाट आर द बिहेवियर्स टू अवॉइड। कौन से बिहेवियर हमको अवॉइड करने हैं? नंबर 1 इज़ नैपिंग। यस, दोपहर की झपकी ना लें आफ्टर 3 PM स्पेशली। अटेम्प्टिंग टू स्लीप टू अर्ली, जल्दी से ना सोएं। अगर मान लो आप मान लो बहुत थके हुए हैं या आप बहुत जल्दी जाग गए हैं, तो आपको लगता है कि आज मैं 8-9 बजे ही सो जाऊं, तो नहीं। जो आपका रूटीन टाइम है 10 बजे, 10:30, जो भी रूटीन टाइम है आपका, अगर 9 है तो 9 पे ही सोइए। ओके। देन अवॉइड टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक आफ्टर लंच टाइम। दीज ऑल कंटेन कैफ़ीन। इनमें सब में कैफ़ीन होता है और लंच के बाद खासकर इनको ना लें।
अदरवाइज़ ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड इन द 2 to 3 आवर बिफोर बेड टाइम अवॉइड हैवी ईटिंग। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं 2 घंटे के अंदर, तो वो खाना डाइजेस्ट होने में ही आपको 2 to 3 आवर लगेंगे, और इससे आपकी एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, खाना का प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो तो आपको नींद में परेशानी हो सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल भी अवॉइड करना है, वैसे तो हमेशा ही अवॉइड करना है, बट अगर आप हैबिचुअल हैं तो एटलीस्ट अवॉइड 2 to 3 आवर बिफोर बेड टाइम। हैवी एक्सरसाइज, डोंट डू हैवी एक्सरसाइज बिफोर योर बेड टाइम, ओनली डू माइल्ड योगा और मेडिटेशन। देन नंबर 3 इज़ व्हेन ट्राइंग टू स्लीप अवॉइड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यस, बहुत से लोग करते हैं कि जब लेट गए, आंखें बंद की, अब उनके दिमाग में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। योर बेड टाइम इज़ नॉट फॉर योर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो आपका वर्किंग आवर्स जो है उनमें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रात में नहीं। उस प्रॉब्लम्स को रख दीजिए, किसी पेपर पे लिख के रख दीजिए जो प्रॉब्लम्स हैं, और आप उनको नेक्स्ट मॉर्निंग सॉल्व कीजिए। थिंकिंग अबाउट लाइफ इशू, कई लोग पास्ट में या फ्यूचर में सोचने लगते हैं, पास्ट में कुछ लाइफ इश्यूज़ हुए हैं या करंट चल रहे हैं उनके लाइफ इश्यूज़, वो भी सोचने लगते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट योर लाइफ इश्यूज़, वो आप मॉर्निंग में इवनिंग में सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट इन बेड टाइम। रिव्यूइंग इवेंट्स ऑफ द डे, कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक का उनका पूरा रूटीन जो उन्होंने आज किया है वो उनके दिमाग में घूमने लगता है, और वो उसमें ढूंढने लगते हैं क्या गलत है, क्या सही किया आज, क्या गड़बड़ हो गई आज, क्या। तो ज़्यादातर हमारा माइंड गलत ही चीज़ें ढूंढता है कि क्या गड़बड़ की हमने, क्या ब्लंडर की। तो डोंट डू दैट, क्योंकि ये आपके माइंड को स्टिमुलेट करेगा और आप सो नहीं पाएंगे ठीक से। तो दीज ऑल बिहेवियर्स यू हैव टू ट्राई फॉर 2 to 3 weeks। एंड इफ़ प्रॉब्लम परसिस्ट, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए ये हेल्पफुल तो रहेंगे, बट वर्क कितना करते हैं, 100% नहीं वर्क कर सकते कई लोगों के लिए, तो उनको तो साइकेट्रिस्ट रिव्यू लेना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर क्रॉनिक पेशेंट जिनको अभी कुछ दिनों से हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वर्क करेंगे, बट जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं या कोई मेडिकल या साइकेट्रिक इलनेस है, उन्हें तो साइकेट्रिक रिव्यू करना ही पड़ेगा, यानी अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। देन इसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर एक ये भी है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑन इट्स ओन, इट मे हैव अब्यूज लाइबिलिटी एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तो अपने आप से या किसी दोस्त की सलाह से या टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, एआई पे देख के कोई स्लीपिंग पिल्स कभी कदापि ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर से, अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, काउंसलर से मदद लें। अदरवाइज़ क्या 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 होता है, इनकी जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं इनकी आदत लग सकती है और फिर वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है, और एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो आपकी आई हेल्थ पे इशू आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप स्लीप डिसऑर्डर को समझ पाए होंगे। अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ है, इसमें से दिक्कत है, तो आप थोड़ी सी आपको नॉलेज मिलेगी, थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, जिससे आप अपनी बीमारी को समझ पाएंगे, और जो होम रेमेडीज़ या लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताएं उन्हें करके आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर फिर भी ना इम्प्रूव हो, देन ऑलवेज कंसल्ट टू ए डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई क्वेरी है, देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड आई होप आपको ये चैनल पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँ आगे, तो प्लीज़ कमेंट मी, और आप किस टॉपिक पे, किस डिसीज़ पे एजुकेशनल वीडियो इस तरह के देखना चाहते हैं। और ये केवल जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, इट इज़ आल्सो फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। जो कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको हर बीमारी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को देख के अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। धन्यवाद।